क्या सच में महाभारत हुआ था? आज के समय में यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आजकल के युवा पीढ़ी और पश्चिमी सभ्यता के लोग महाभारत को झूठ और काल्पनिक बताते हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे साक्ष्य पेश करेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि महाभारत सच में हुआ था और उसके सभी पात्र असली थे। दरअसल महाभारत आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व में हुआ था, जिसके अवशेष आज भी भारत में प्राप्त होते हैं। महाभारत केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। महाभारत का युद्ध एक ऐसा घमासान युद्ध जिसमें इंसान से लेकर भगवान भी आकर लड़े थे। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में चंद्रवंशी कुल के दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई। यह लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। आज यह जगह भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। इस लड़ाई में भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और महान योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष के 45 लाख योद्धाओं ने हिस्सा लिया था, किंतु जंग खत्म होते होते कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी केवल 18 योद्धा ही शेष बचे थे। बाकी सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। यह महज एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। इतिहास की एक ऐसी गाथा जिसमें भाइयों के बीच संपत्ति, छल, कपट और धर्म अधर्म की गाथा बताती है। हिंदू धर्म के सबसे मशहूर और पवित्र ग्रंथ गीता में इसका वर्णन देखने को मिलता है। 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं उन सबूतों की ओर जिनकी खोज शोधकर्ताओं और पुरातात्विक विभाग ने की। प्रूफ नंबर 1, कुरुक्षेत्र। हम यह तो जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो आज हरियाणा में मौजूद है। कहा जाता है कि महाभारत के इस घमासान युद्ध से कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी लाल हो गई थी। आज भी वहां की मिट्टी की संरचना कुछ अलग पाई गई। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसी मिट्टी तब हो सकती है जब बहुत तेज गर्मी हो। पुरातात्विक विभाग का मानना है कि कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध के वजह से ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। पुरातात्विक विभाग को आज भी उस जगह पर समय समय में तलवार, भाले, तीर कमान आदि मिलते रहते हैं। इन सभी हथियारों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह 5000 साल पुरानी है, यानी ठीक महाभारत के काल की है। प्रूफ नंबर 2, अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में सुना होगा, जिसे ऊपर से देखने पर घूमते हुए एक चक्र समान रचना दिखाई पड़ती है। इस पर अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन निकलने का नहीं। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस चक्रव्यूह का एक पक्का सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौन नाम का एक गांव मौजूद है, जहां अर्जुन का चक्र बना हुआ है। यह चक्रव्यूह ठीक उसी प्रकार है जैसा महाभारत में वर्णित है। महाभारत के अनुसार पांडव जब अपना अज्ञातवास गुजारने निकले थे तो उन्होंने अपना कुछ समय हिमाचल प्रदेश के इसी गांव में बिताया था। उसी वक्त उन्होंने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी वहां पर मौजूद है। प्रूफ नंबर 3, द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे और महाभारत में इस बात का जिक्र मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी पूरा का पूरा नगर पानी में समा गया था। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुरातात्विक विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर डूबा हुआ मिला है और उनका मानना है कि यह शहर द्वारिका नगरी ही है, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। प्रूफ नंबर 4, ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था, जो एक विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता है वही इसको वापस लाने की क्षमता भी रखता था। यह अस्त्र रामायण और महाभारत के कुछ महान योद्धाओं के पास ही था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण के पास था, वही महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। महाभारत में जिक्र मिलता है कि ब्रह्मास्त्र अचूक और भयंकर तबाही ला देने वाला अस्त्र होता था। इसका प्रमाण तब सामने आया
जब अमेरिका के जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का जिम्मा मिला था। रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र पर शोध किया और 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और आखिरकार 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत काल में भी इस्तेमाल किया गया था। इस एटम बम के धमाके के बाद रॉबर्ट के जहन में गीता का श्लोक याद आया, जो इस प्रकार था, मैं दुनिया का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। और वे इसे याद करके रोने लगे और उन्होंने खुद माना कि महाभारत हुआ था। पर हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग अब भी यह मानने को तैयार नहीं हैं। प्रूफ नंबर 5, गीता। हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता है। अगर आपने कभी गीता पढ़ी होगी तो आप यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीता के वचन श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था, और अगर अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। प्रूफ नंबर 6, महाभारत के शहर। महाभारत में कई शहरों का निर्माण हुआ था जो आज भी मौजूद है। हस्तिनापुर का जिक्र महाभारत में सबसे ज्यादा किया गया है। कौरवों और पांडवों के आपसी युद्ध की पूरी कहानी इसी शहर के इर्द गिर्द घूमती थी। इतिहासकार बताते हैं कि महाभारत का हस्तिनापुर आज का मेरठ जिला है। वही इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है और गंधार वर्तमान अफगानिस्तान का कंधार है। महाभारत काल के दौरान मथुरा का भी जिक्र आता है। यह नगर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आज भी इस पौराणिक नगर का नाम बदला नहीं है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला महाभारत काल का मथुरा नगर ही है। प्रूफ नंबर 7, लाक्षागृह। अगर आपने महाभारत पढ़ी या टीवी पर देखी होगी तो आप लाक्षागृह के बारे में जरूर जानते होंगे। लाक्षागृह यानी लाख से बनाया गया महल, जिसकी आज चूड़ियां बनती हैं। कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव बाहर निकल आए थे। कहते हैं कि आज यह सुरंग तब के हस्तिनापुर और आज के मेरठ से 35 किलोमीटर दूर बरनावा नाम के स्थान पर स्थित है। प्रूफ नंबर 8, नक्षत्र और तारों की गवाही। ये तारे ही हैं जो सबके राज्य जानता है। शायद यह बात आपको हैरान कर देगी, पर यह 100% सच है कि महाभारत में अनेकों ऐसे खगोलीय अवलोकन का वर्णन है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में आप पाएंगे कि पूरे ग्रंथ में कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशाओं और व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ये कुछ वैसा ही है जिसे आज हम तारीख कहते हैं, यानी आज कोई घटना होती है तो उसके साथ एक तारीख जुड़ जाती है। लेकिन पुराने काल में ठीक यही काम तारों और नक्षत्रों की दिशाओं का विवरण करके किया जाता था। जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय नक्षत्र की स्थिति कुछ ऐसी थी, वहीं आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है जो पूरे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन उपलब्ध कराती है, जिसमें आप तारों और नक्षत्रों का पोजीशन डालकर यह देख सकते हैं कि क्या भूतकाल में कभी तारों की ऐसी स्थिति बनी थी या नहीं। अगर बनी थी तो उस दिन क्या तारीख थी। महाभारत में वर्णित तारों और नक्षत्रों की स्थिति को इन सिमुलेशन पर डालकर देखा गया तो वह पूरा टाइम फ्रेम पूरी तरह सही निकला। यानी महाभारत का युद्ध जिस टाइम फ्रेम पर दावा किया जाता है वह उसी समय घटित हुआ था। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, इसे कोई नकार नहीं सकता। उम्मीद है कि ये सबूत काफी है महाभारत के इतिहास को साबित करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।